आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल कुकू केमिस्ट्री पर। बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। तो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 तक पढ़ लिया था। हमने प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव क्या होता है, अनुनाद प्रभाव क्या होता है, ये सब जान लिया था। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये हमारा इसमें जानने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले ये जानना जरूरी है। हालांकि हो सकता है आपको कुछ आता हो इसके अंदर, या नई चीज़ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। आगे देखते हैं हम यहाँ से बच्चों टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री का अर्थ होता है कि जब कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है आपके पास। जब कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो वह प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक कार्बन कितने जुड़ेगा? एक कार्बन से। अगर 2 से जुड़ता है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ता है तो 3 डिग्री, 4 से जुड़ता है तो 4 डिग्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ये इसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी। ठीक है बच्चों, और ये होता है अपना प्राइमरी। ऐसे हमने लिख दिया। आगे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता रखा है बच्चों यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो कार्बन है डायरेक्ट कितने जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कार्बन क्या कहलाएगा बच्चों? 1 डिग्री। आगे देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कार्बन 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है, नहीं, ये कार्बन डायरेक्ट कितने जुड़ा हुआ है? 1 से, तो 1 डिग्री। तो यहाँ से अब इस कार्बन को देखिए, यहाँ से एक कार्बन ये और दूसरा ये, तो क्या हो गया? ये 2 डिग्री। इस प्रकार से इस कार्बन को देखिए, 1 2 3, तो कितना हो गया? 3 डिग्री। इस कार्बन को देखिए कितने जुड़ा हुआ है? 1 2 3 और ये 4, तो क्या हो गया बच्चों? ये 4 डिग्री। देखिए बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। हमने यहाँ एक एग्जांपल और लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट कितने जुड़ रहा है बच्चों, तो 1 डिग्री। यहाँ देखिए कितने जुड़ रहा है? 1 2 3, तो क्या हुआ बच्चों? ये 3 डिग्री। ये कितने जुड़ रहा है बच्चों? डायरेक्ट 1 से, तो 1 डिग्री। यहाँ से देखिए कितने जुड़ा हुआ है? ये 1 और ये 2, तो क्या होगा बच्चों? ये 2 डिग्री। डायरेक्ट देखिए 1 से। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जो आपको 1 से जुड़ा हुआ मिले वो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा मिले तो 2 डिग्री। अब बात आती है बच्चों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। देखेंगे बच्चों यहाँ से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के प्रकार कितने हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन ही 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाती है। मतलब 1 डिग्री कार्बन, आप देख रहे हैं आगे, 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है? 3, अर्थात इस कार्बन के पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है? 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गई। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी बच्चों? यहाँ से 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएगी बच्चों? 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। मतलब इस 2 डिग्री हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये क्या कहलाएगी? 2 डिग्री हाइड्रोजन। इस प्रकार से 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन भी होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इसीलिए केवल हाइड्रोजन के टाइप कितने होते हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बच्चों? 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। केवल 3 ही प्रकार की हाइड्रोजन होती हैं। चलिए बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस पूरी स्ट्रक्चर में? गिने हम, 1 2 3 4 5, कुल कितने कार्बन है बच्चों 1 डिग्री कार्बन? केवल 5 कार्बन है जो 1 डिग्री है। अच्छा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, अर्थात 1 डिग्री कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होती है? 3। तो हमने कैसे निकाल दिया? 5 तो कार्बन थे और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थी, तो कितनी हो गई? 15H हो गई। चलिए अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको इस वाली स्ट्रक्चर में 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन की मुझे संख्या बतानी है कि कुल कितनी संख्या होगी। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इस पूरे एग्जाम्पल में आप मुझे बताएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो यहाँ से तो हमने सॉल्व किया कि कार्बन के प्रकार तो 4 प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की। अब अपन अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि किसी अभिक्रिया में कितने मध्यवर्ती बनते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती। बच्चों मध्यवर्ती का मतलब मैं आपको बता दूं, मध्यवर्ती वे होते हैं जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं। यहाँ आपको 5 मध्यवर्ती लिखे हुए दिख रहे हैं। कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, मुक्त मूलक, कार्बीन और नाइट्रीन। बच्चों यहाँ से कार्ब धनायन का अर्थ क्या है?
वह कार्बन जिस पर धनावेश होता है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, वह कार्बन जिस पर धनावेश होता है क्या कहलाता है? कार्ब धनायन। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या बोल दिया मैम ने? ये बोला है मैडम ने, कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, आगे हमने लिखा हुआ है कार्ब ऋणायन। परिभाषा क्या हुई देख लीजिए, वह कार्बन जिस पर ऋणावेश होता है, वही लिखा हुआ है माइनस। मैं आपको बता दूं बच्चों, माइनस का मतलब होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आगे लिखा है मुक्त मूलक का मतलब होता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात वह कार्बन जिस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। मैंने प्रत्येक को आपको केवल समझा दिया है, पता तो होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे बच्चों देखो कार्बीन, कार्बीन का मतलब क्या होता है? चलो मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, कार्बीन क्या होता है। कार्बीन देख लीजिए बच्चों, एक कार्बन के पास कितने बंध होते हैं बच्चों? 4, अर्थात एक कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से लगा दी मैंने और ये लिख दिया H2, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए तो ये अपना क्या होता है बच्चों? कार्बीन। देखिए 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, अर्थात। और मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, कार्बीन में ये जो कार्बीन होती है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी सिंगलेट, क्या होती है बच्चों? सिंगलेट। और दूसरी होती है ट्रिपलेट। एक होती है सिंगलेट और दूसरी होती है ट्रिपलेट। 11th क्लास में ये आपका दिया हुआ है, हालांकि इतना हमारी डिटेल में नहीं है 12th क्लास में, इसीलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। बाकी 11th क्लास में इसका जो आपने थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ लिया होगा। होता क्या है बच्चों, चलो अब नाम आया है तो मैं बता ही देती हूँ आपको। आप ये जानते हैं कि ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन अपने पास है यहाँ पे। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंगलेट और ट्रिपलेट की हम बात कर रहे थे। इसमें होता क्या है बच्चों, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इनका चक्रण एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। तो यहाँ पर जो अपना पी कक्षक हमने यहाँ से बता दी इसकी, अगर इनका इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है जब तो वो कहलाती है बच्चों सिंगलेट। लेकिन अगर ये अलग अलग कक्षकों में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जैसे यहाँ से एक पी कक्षक एक बना दी और एक और हमने यहाँ से बना दी पी कक्षक, तो अगर अलग अलग में होते हैं तो ये इस तरह से, या तो ये एक ही उसमें हो सकते हैं, एक ही चक्रण में हो सकते हैं, या अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों एक ही पी कक्षक में उपस्थित होते हैं तब तो वो कहलाती है सिंगलेट, लेकिन अलग अलग पी कक्षक में उपस्थित होते हैं तो वो कैसी कार्बीन कहलाती है? ट्रिपलेट कार्बीन कहलाती है। बस मुझे यही बताना था यहाँ से बच्चों इसका। बाकी अपना जो मेन फोकस है वो किस पे है? कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन पे। एक एग्जाम्पल और बताऊंगी बच्चों मैं आपको, यहाँ CCl2 बच्चों ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला अपना, इसका नाम है, ये भी कार्बीन है, डाई क्लोरो। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है अपना मध्यवर्ती नाइट्रीन। नाइट्रीन में हमने क्या रखा बच्चा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमने देखो बाह्यतम कोश में 5 ही होते, तो 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से ये क्या होता है बच्चों? नाइट्रीन होता है यहाँ पर हमारे पास। तो नाइट्रीन भी 2 प्रकार की होती है, सिंगलेट भी होती है और ट्रिपलेट भी होती है। मेन अपना फोकस किस पे है बच्चों? कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक। चलिए बच्चों आगे आते हैं हम अपना टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है बच्चों? कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन। आप देख सकते हैं यहाँ से, वह कार्बन जिस पर धन आवेश हो। क्या हो बच्चों? धनावेश हो। ठीक है बच्चों, तो वह कार्बन जैसे अपना मैथेन है, मैथेन से एक H हटा दीजिए, क्या बचेगा बच्चों? CH3 हटेगा। जैसे ही मैथेन से एक H हटा तो CH3+। ये एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन जब एक H हट जाएगा तो इसकी संयोजकता कितनी रह जाएंगी? केवल 3। तो कार्ब धनायन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। कैसे बना? देखो यहाँ से हमने लिखा CH3Cl, Cl की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे बच्चों? खींच लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच लिए क्या बना बच्चों? CH3+। अब ये CH3+ बन गया। चलिए इसका संकरण देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4, प्लस लग गया अर्थात एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो -1। हाइड्रोजन कितनी है? 3। संकरण में ध्यान दीजिए भाग कितने का लगाते हैं? 2 का। कितना उत्तर आया? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? sp2। दूसरी बात, क्या ये इलेक्ट्रॉन धनी है या इलेक्ट्रॉन ऋणी है? इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस पास कमी है या ज्यादा है?
इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है, कार्ब धनायन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब कार्ब धनायन आप सभी को समझ आ गया होगा क्या होता है, कार्बोकेटायन कह दीजिए या धनायन कह दीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अर्थात कार्बन धनायन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आपको जैसा कि पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ से दिख रही है, आप ये उतारने के लिए आपके लिए ठीक रहेगी। मैं आपको और एक बार समझा देती हूँ कि बच्चों ये कैसे होगा। देखिए यहाँ से समझेंगे बच्चों, यहाँ से अपन 1 डिग्री कार्ब धनायन कैसे बनाना है आपको। बच्चों ये देखो कार्बन, इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश। 1 डिग्री का मतलब एक कार्बन इससे जुड़ा हो। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा 2 डिग्री, अर्थात ये कार्ब धनायन 2 डिग्री का मतलब जो इससे 2 कार्बन जुड़े हों, 2 जोड़ दिए। फिर कितना हो 3 डिग्री, अर्थात वह कार्ब धनायन जिससे 3 कार्बन जुड़े हों। जुड़ गए अपने पास, मैंने यही तो बताया आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब। अब देखिए बच्चों H पूरा कीजिए, यहाँ से H3, यहाँ से H3, ये H3, क्योंकि एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो जोड़ दिए। लेकिन कार्ब धनायन की संयोजकता कितनी होगी, अभी बताया था, जब प्लस लग जाए संयोजकता कितनी हो जाती, 3। एक तो है बाकी बचे 2, 2 तो है बाकी बचा 1, तीनों है कुछ नहीं लगेगा। अब बच्चों यहाँ से बात आती है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है। बच्चों स्थायी के लिए मैं आपको बता दूं कारण क्या होता है, ये होते हैं बच्चों, स्थायी कब कहते हैं किसी चीज को, जब अपनी स्पीशीज कैसी हो जाए, उदासीन हो जाए। कैसी हो जाए बच्चों, उदासीन। सबसे पहले तो हम ये जान लेना कि स्थायी कहते किसे हैं, तो बच्चों उदासीन जो होता है उसे स्थायी कहते हैं। उदासीन मतलब न्यूट्रल। चलो और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये मैंने आपके सामने लिख दिया, एक C+ लिख दिया और एक C- लिख दिया, मतलब एक कार्ब धनायन लिख दिया और एक कार्ब ऋणायन लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा बच्चों बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है, एक तीसरा और लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों में से कौन क्रिया सबसे देर से करेगा, तो बच्चों ये जो उदासीन है ना, ये क्रिया सबसे देर से करेगा। क्यों करेगा, देखिए कोई भी स्पीशीज जब आवेशित होती है, देखिए जैसा आपको इस पे क्या दिख रहा है प्लस, अर्थात ये प्लस जो है हमेशा किसके खोज में रहेगा कि इसको कोई ना कोई आके माइनस वाला जुड़ जाए। ये माइनस है तो किस में रहेगा, कोई ना कोई प्लस आकर जुड़ जाए। लेकिन ये क्या है, केवल कार्बन, अर्थात ना तो ये चाहेगा कोई प्लस वाला जुड़ जाए ना ही कोई माइनस वाला। तो इसका मतलब उदासीन कौन होता है, अर्थात मैं कह दूँ स्थायी कौन होता है, जो कैसा हो जाए बच्चों, उदासीन। बाकी तो स्थायित्व जिसमें इलेक्ट्रॉन का अष्टक होता है हम उसको कहते हैं, लेकिन सबसे कम क्रियाशील इसमें यही होगा जिसके पास ना प्लस है ना ही माइनस है। अब देखिए अपन अपना आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इन तीनों में से। एक्चुअली अब हम थोड़ी सी केमिस्ट्री ना लगा के अब हम थोड़ी सी है ना अपना लगाएंगे, अपने शब्दों में समझने की इसे कोशिश करेंगे। ये कार्बन क्या है, धनावेश है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। हम कहते हैं भैया ये जो कार्बन है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात ये कैसा है, गरीब है। गरीब है इसका मतलब इसको क्या चाहिए, पैसे। यहाँ पैसा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये CH3 जो है ना इसका फ्रेंड, ये +I प्रभाव रखता है। +I प्रभाव वाला मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। इसके पास दो हैं, अर्थात ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसके पास कितने हैं, 3। मैंने आपको कल की वीडियो में सिखा रखा है बच्चों, पार्ट 2 वाली वीडियो जो है अपने पास बच्चों, पार्ट 2 की वीडियो मैंने आपको +I और -I सिखाया था, याद होगा आपको। +I प्रभाव वाले समूह वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। या हम ये कह दें भाई ये इसका फ्रेंड है, ये इसकी हेल्प करेगा और इसको क्या दे देगा, पैसे दे देगा। यहाँ कितने फ्रेंड हैं इसके, 2 हैं, दोनों के दोनों क्या देंगे, इसको पैसे देंगे। ऐसे ही ये तीनों क्या देंगे, इसको पैसे देंगे। पैसे मतलब क्या देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इसकी गरीबी को पूरा कर देंगे। आपको ये समझ आ रहा होगा, ये प्लस है और इसको क्या देने लगेगा, इलेक्ट्रॉन। ये प्लस है, क्या मिलने लगेंगे इससे, इसको इलेक्ट्रॉन। ये प्लस है, क्या मिलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस होता है, अर्थात ये प्लस वाला है और ये इसको क्या देना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे इसका धनावेश क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा
और जब धनावेश खत्म होने लगेगा बच्चों, वो क्या होने लगेगा, उदासीन, और उदासीन होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्थायी। आई समझ में बात। अर्थात 3 + I प्रभाव होने के कारण 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी रहता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, 3 डिग्री, उसके बाद कौन होगा, 2 डिग्री, उसके बाद कौन होगा, 1 डिग्री। अब मैं आपसे ये पूछ लूं बच्चों, मुझे ये बताइए इन चारों में से 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों में से सबसे कम स्थायी कौन सा है, वो है ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है, CH3+। इसके पास तो कोई भी है ही नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गरीब रह गया, इसका कोई हेल्पेज नहीं है। कार्बन देखो है ही नहीं, एल्किल ग्रुप कोई सा भी है ही नहीं। आई बात समझ में बच्चों आपको। तो यहाँ से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्ब धनायन क्या चीज़ होती है। अब देखें बच्चों आगे का, अपन यहाँ से देखेंगे अब अपन, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा, जो स्थायित्व कौन होगा, जिसको उदासीन होगा। अब इसका मतलब अब अगला ये क्या है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैंने इस कार्बन आवन के साथ क्या जोड़ दिया, बेंजीन वलय। इस बेंजीन वलय को जोड़ने के बाद मैं आपको इतना कह सकती हूँ, ये जो कार्बन है अपने पास, यहाँ से कैसा है, 1 डिग्री, डायरेक्ट देखो कितने जुड़ रहा है, 1 डिग्री से, लेकिन इसमें अनुनाद पॉसिबल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये प्लस। जब ये ऊपर जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, ये दे रहा है। देखो बेंजीन वाला इसको क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, जा रहे ना ऊपर, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, और इसकी वजह से कितने हो जाएंगे, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनने लगेंगी। ये 1 डिग्री होते हुए भी इन चारों से क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। जैसे जैसे इसके पास बेंजीन वाले लगने लगे, देखिए बच्चों मैंने इसके साथ कितनी बेंजीन वाले जोड़ दी, 1 और ये 2, तो मैंने 2 बेंजीन वाले जोड़ दी, और भी ज्यादा स्थायी हो गया। इस समय कैसा है, ये 2 डिग्री है, और मैंने बना दिया 3 डिग्री वाला, ये देखिए, चलो एक और बना देते हैं हम इसमें, इसका भी ध्यान रखिएगा बच्चों, सॉरी प्लस नहीं आएगा। एक और बेंजीन वाले मैंने जोड़ दी यहाँ से, और एक बेंजीन वाला ऊपर जोड़ दीजिए यहाँ से इसके पास। अब ये कैसा बन गया, 3 डिग्री बन गया, लेकिन ये वाला 3 डिग्री जो बनाया था मैंने, वो ये वाला बनाया। तो अगर इसके पास अब 6 हो गए, 4 तो ये हो गए, 5, 6 और ये 7, इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये बेंजीन वाले वाला। तो आप समझ गए होंगे जितनी ज्यादा बेंजीन वाले डायरेक्ट जुड़ी होंगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अर्थात अनुनाद से भी कार्बन का स्थायित्व बढ़ता है, तो ये ज्यादा स्थायी होगा बजाय इस 3 डिग्री के। ये 1 डिग्री होते हुए इससे क्या होगा, स्थायी होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, बेंजीन वाला है, जिससे अनुनाद होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि 3 डिग्री कार्बन का स्थायित्व सर्वाधिक है, क्योंकि इसके पास 3 + I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए होते हैं। समझ आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए अब अपन दूसरे से बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, कार्ब ऋणायन, अर्थात कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब वह कार्बन जिस पर ऋणावेश होता है, ठीक है, कार्बन आयन ऋणावेश होता है, ये CH3- हो गया बच्चों। आगे देखो ये भी कितने प्रकार का होगा बच्चों, 3 ही प्रकार का होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, 3 प्रकार का हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे हमने ऊपर वाला किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, समझेंगे बच्चों। देखिए यहाँ से देखो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर हमने इसको करा, देखिए यहाँ से बच्चों ये अपना C-, मैं फिर से इसकी संयोजकता बता दूं, उतनी ही होंगी, 3 ही होंगी। एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा 2 डिग्री, 3 कार्बन यहाँ से जुड़ेगा 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये CH3 CH2, वही CH3 CH, और ये बस फर्क क्या है, वहां पर हमने क्या लगाया था प्लस, और यहाँ क्या लगा दिया माइनस। अब फिर से समझेंगे बच्चों, यहाँ से हम वही आप कहोगे कि मैडम यहाँ से ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात +I प्रभाव देगा। यहाँ से ये भी क्या देंगे बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। अब मेरा आपसे सवाल है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा। ध्यान रखना, स्थायी वो नहीं होता जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बच्चों, स्थायी वो होता है जो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है बच्चों, उदासीन होता है।
अब आप कहोगे मैडम यही वाला होगा, कैसे होगा जरा हम भी अब इसको एनालाइज करके देखें। इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, चलो इसको हम ऐसे मान के चल लेते हैं, इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, पेट भरा हुआ है इसका, ठीक है। आपने खाना खा लिया, मान लीजिए ये वाला आपको मान रहे हम कि आपने खाना खा लिया और ये कार्बन हो आप, आपने खाना खा लिया बहुत सारा, आप खाना खा चुके हो और आपके पास है भरा हुआ है पेट, आपको कहा जाता है कि लो अभी और थोड़ा सा खाना खा लो, पूरी प्लेट भर के लगा दी जाए। एक और फ्रेंड ने खिला दिया खाना, दूसरा कहता और ले लो खाना और खा लो, ठीक है। तो नहीं भाई साहब खाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो 2-3 दिन उपवास की ज़रूरत है, खाना दो ही मत, मेरे शरीर से निकाल और लो खाना, ये कहोगे ना, ताकि मैं बैलेंस हो जाऊँ। तो बैलेंस होना मतलब कैसा होना, उदासीन, ना तो भूखा रहे और ना भरपेट रहे। तो यही स्थिति यहाँ होती है कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये CH3 का प्रभाव कैसा होता है बच्चों, प्लस I वाला ही होता है, ये प्रभाव थोड़ी बदल जाएगा। तो ये इसका क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। यहाँ पर कितने हैं, 2 ही है इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ पर कौन है, केवल 1। तो आप समझिए होंगे उदासीन होने की तरफ कौन है, और इसके भी बजाय मैंने केवल ये लिख दिया बच्चों। अब आप कहो ये ज़्यादा सही है, भाई ये ज़्यादा सही है, इसको कोई दे ही नहीं रहा, ये देखो H H, ये माइनस और ये H, कोई नहीं दे रहा ना, केवल जितना खाना खा रखा है। और इससे भी अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिख दूं बच्चों आपके सामने, ये Cl, ये Cl और ये Cl माइनस। Cl कैसा प्रभाव रखता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रभाव रखता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ले लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कैसा प्रभाव है बच्चों, -I, अर्थात जो कुछ भी हमने खा रखा है या उसको क्या कर रहा है, काम करवा लिया, इसे खींच लिया, इसे बाहर खींच लिया, और बाहर खींचते ही इसका मतलब जितना भी माइनस था वो सारा खींच लिया। तो ये कैसा होने लगेगा, उदासीन। आप कहोगे ये जो CCl3 लिखा है ना आपने, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जितना ही माइनस था इसने खींच लिया और इसको क्या बना दिया, उदासीन। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए बच्चों, किस पे होना चाहिए, उदासीन पर होना चाहिए। समझ में आई बात आपको। अब आपको समझ आ गई होगी, केवल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं होता, हमको क्या करना है, उदासीन। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर केवल इन तीनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, माइनस में ये वाला होगा। आई समझ में बात बच्चों आपको। और मैं आपको ये जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखी, 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों में कौन होगा, तो आप कहेंगे मैडम ये वाला होगा, क्योंकि ये उदासीन ज़्यादा है, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका। समझ में आया। तो अगर किसी पर क्या हो बच्चों, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, अगर किसी के पास प्लस हो तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब +I वाला जोड़ दो, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, अर्थात क्या जोड़ दो, -I। +I प्रभाव वाले मैथिल, एथिल, प्रोपिल, -I वाले Cl, Br, F। समझ में आई बात आपका। तो ये वाला अपना कंक्लूजन है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो खींच लो और कम है तो उसको दे दो, ताकि वो क्या हो जाए, पूरी तरह से उदासीन हो जाए, ना तो ज़्यादा रहे ना ही कम रहे। तो आशा करती हूँ कि कार्बोनायन और कार्बोनायन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अपना तीसरा मध्यवर्ती क्या था बच्चों, मुक्त मूलक। अगर आपको कार्बोनायन और कार्बोनायन समझ आ गया है बच्चों, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, हमें कार्बोनायन और कार्बोनायन अच्छी तरह समझ आ गया है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम मुक्त मूलक। बच्चों देखिएगा, फ्री रेडिकल इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल नाम से ज़्यादा जाना जाता है ये। फ्री रेडिकल बोलने की आप भी ट्राई कर लीजिए कि फ्री रेडिकल ही बोले, हम आपसे मुक्त मूलक शब्द यूज ही ना करें। हम हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आनी चाहिए बात। फ्री रेडिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्री रेडिकल मतलब जिसके पास 2 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 ही इलेक्ट्रॉन हो। और मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपसे पूछा जाए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या कम, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और कार्बोनायन के पास भी क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब अपना ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, जैसा कार्बोनायन के साथ कहा था वही चीज यहाँ मुक्त मूलक के साथ भी दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से कि देखो एक ही जना हेल्प कर रहा है, एक ही जना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 जने दे रहे हैं और यहाँ 3 जने दे रहे हैं बच्चों। तो अब यहाँ से अपना कार्बोनायन, कार्बोनायन और मुक्त मूलक, ये तीनों चीज हो गई अपनी। अब अपने पास जो चीज़ आती है, एक चीज़ मैं आपको कल जो समझाऊंगी बच्चों, कल का जो पार्ट 4 आने वाला है
उस पार्ट 4 में आप समझेंगे एल्किल ग्रुप, कौन कौन से एल्किल ग्रुप, मैथिल, एल्किल, प्रोपिल। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको आज ही एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों। ये देखेंगे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ये क्या होता है अपना मैथीन। आप कहेंगे मैथीन तो आपने हिंदी में लिख दिया। अरे बच्चों आपको भी तो पता है ये मैथीन है, ये क्या है, एथेन, ठीक है। और ये अपन ने लिख दिया C3H8, ठीक है। ये क्या है, एथेन। सभी किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, एल्केन के ही तो एग्जाम्पल हैं ये सभी, है कि नहीं एल्केन के एग्जाम्पल। तो अगर मैं मैथेन से एक H हटा दूं तो बच्चों ये कौन सा समूह बनता है, मैथिल। कौन सा बनता है बच्चों, मैथिल, वेरी गुड। अगर मैं एथेन से एक H हटा दूं तो कौन सा समूह बनता है बच्चों, एथिल, अर्थात C2H5 बनता है। अगर मैं प्रोपेन से एक H हटा दूं तो C3H7 कौन सा बना, प्रोपिल। चलो यहाँ थोड़ा अलग होता है, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल दो होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। मुझे यहाँ से एक चीज और समझानी थी, एल्केन से क्या बने बच्चों, मैथिल, एथिल, प्रोपिल। अर्थात मैं ये कह दूं कि ये जो RH लिखते हैं हम यहाँ से, अगर एक H हटा दूं मैं यहाँ से तो क्या बनेगा, केवल R'। तो अगर ये एल्केन है तो R को हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मैथेन से मैथिल, एथेन से एथिल, ऐसे ही एल्केन से क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक चीज और मैं आपको बता दूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये C6H6 इसका सूत्र होता है बेंजीन। एल्केन से एल्किल बनता तो बेंजीन से क्या बनना चाहिए, सीधा आवाज क्या आएगी, मैडम बेंजिल। नहीं, यही तो बताना था मुझे कि बेंजीन से बेंजिल नहीं बनता है। बेंजीन से अगर एक H हटा दें तो क्या रह जाएगा सूत्र, C6H5। और बेंजीन से एक H हटा दें तो क्या बनता है बच्चों, फेनिल बनता है। क्या बनता है, एल्केन से एल्किल बनता है जरूर, लेकिन बेंजीन से एक H हटा दे तो क्या बनता है, फेनिल बनता है, बेंजिल नहीं बनता। अब आप कहेंगे मैडम फिर बेंजिल क्या होता है, बच्चों बेंजीन तो आप जानते हैं ये होता है, एक H हटा दीजिए तो बचा हुआ ग्रुप क्या बन गया, फेनिल। तो ये तो है बच्चों फेनिल। चलिए, टोलुइन का नाम सुना है आपने, नहीं सुना तो यहाँ देख लीजिए, ये क्या है बच्चों, टोलुइन। लेकिन अगर इसमें से एक H हटा दी ना आप, CH2-, इसको ही हम क्या कहते हैं, बेंजिल। क्या कहते हैं बच्चों, बेंजिल। तो ये तो फेनिल है, ये वाला फेनिल है, और ये क्या है, बेंजिल। फेनिल को बच्चों PH से भी लिखते हैं। तो ये मुझे एक चीज और बतानी थी आपको, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दी है। एक चीज और बताऊंगी बच्चों, बेंजिल से रिलेटेड ही एक चीज और सीख लीजिए यहाँ से। आप ये देखिएगा यहाँ से, देखिए बच्चों, अब ये सिखाया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजिल। चलो एक नई सी चीज सीख लोगे आप इसी के साथ। इसको अगर मैं एक और H हटा दूं ना तो ये दो ऐसे फ्री हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल। और एक और H हटा दोगे ना, ये 3 हटा दोगे तो इसका नाम हो जाता है बच्चों बेंजो। क्या नाम हो जाता है, बेंजो। तो मैंने आपको बता दिया, और तीनों ही ऐसे लगे रह जाए ना, ऐसा कुछ आ जाए तो इसका नाम होता है टोलुइन। क्या नाम होता है बच्चों इसका, टोलुइन। इससे एक H हट गया, बेंजिल। इससे एक H हटा, बेंजल। एक और हट गया, बेंजो। समझ में आई बच्चों। ये जो चीज़ है वो कल के वीडियो में आपको जो पार्ट 4 मिलेगा आपको उसमें नहीं आएगी, इसीलिए आप ये एक बार चीज़ यहीं से कर लीजिएगा। पार्ट 4 की वीडियो में आपको बताऊंगी कि एल्किल ग्रुप, सम इम्पॉर्टेंट एल्किल ग्रुप, जिसके अंदर आपको एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड क्या होता है, सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड क्या होता है, और हम एथिलीन कैसे ग्रुप होता है ये सिखाएंगे, नियो आइसोपेंट ये चेन सिखाएंगे आपको। तो जरूर देखिएगा पार्ट 4 को भी। तो पार्ट 3 का वीडियो आज अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो अपने साथियों से भी आप शेयर कर सकते हैं। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियोस मिस नहीं हो बच्चों, और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो, आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले इसमें पार्ट 4 के साथ। धन्यवाद।